ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज सभा पर्व के व्याख्यान का समापन होगा और वन पर्व के व्याख्यान को हम आगे आरंभ करेंगे। आप सुनते आए हैं कि बहुत सारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वह ऐसा मानते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक ग्रंथ है। ठीक है, वो मानने में स्वतंत्र हैं, परंतु जो महाभारतकार है वो कभी नायकों की दयनीय स्थिति नहीं दिखाएगा यदि यह काल्पनिक होगा तो। इसकी ऐतिहासिकता का यह भी प्रमाण मिलता है कि जो महाभारत के नायक हैं उनके दुर्दिनों का भी वर्णन किया गया है और उन्हीं दुर्दिनों में से एक दुर्दिन है जिसका नाम है वनगमन। यानी जब कुछ जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं उस समय पांडवों की कैसी दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति का वर्णन महर्षि व्यास ने किया है। और दूसरी बात वो मिलेगी आपको मौसल पर्व के अंतर्गत कि जो महाभारत का महानायक है कृष्ण, उनके वंश का जिस प्रकार से नाश होता है और स्वयं कृष्ण जी का भी देहावसान होता है, तो वो ये सिद्ध करती हैं घटनाएं कि महाभारत काल्पनिक नहीं ऐतिहासिक है। कोई भी काल्पनिक ग्रंथ अपने नायक का अंत नहीं दिखाते, हमेशा उनका प्रयास रहता है उसको विजयी बताते हैं, जीतता हुआ बताते हैं, उतनी ही कहानी बताते हैं, लेकिन दुखद अंत कभी भी वो अपने नायक का नहीं बताते। बहुत सारे आप इतिहासों को पढ़ कर के देखें। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं पांडवों की। पांडव उसी अवस्था में, चूँकि उनके वस्त्र आभूषण तो उतार ही लिए गए हैं, जितने गहने या स्वर्ण आभूषण ये लोग धारण किए थे वह सब इन्होंने उतार दिए हैं और वन को जाने के लिए साधारण कपड़े इन्होंने ओढ़ लिए हैं। द्रौपदी की अवस्था यथावत है, वो एक वस्त्र में पहले थी और उसी वस्त्र में वो अभी हैं और तुरंत ही इन सब के लिए आदेश हो जाता है कि आप अभी से वनवास के लिए प्रस्थान करें। वनवास को जाते समय कौरव वंश के जितने राजे थे, वयोवृद्ध लोग थे, उन सब से मिलकर के इनका जाना होता है। विदुर हैं, कृतवर्मा हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं और भी अन्य जो महाबली हैं, महारथी हैं, उन सब से ये लज्जापूर्वक भेंट करते हुए विदा करते हैं, प्रस्थान करते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति का वर्णन महाभारतकार ने पांडवों का किया है। विदुर जब युधिष्ठिर के पास जाते हैं तो युधिष्ठिर से कुछ समझाइश कहते हैं, कुछ नीति सम्मत बातें कहते हैं। पूरे महाभारत में विदुर एक ऐसे पात्र हैं जो बहुत कम बात करते हैं लेकिन काम की बात करते हैं। और वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम मेरी एक शिक्षा की गांठ बांध लो कि अधर्म से जो व्यक्ति पराजित होता है वो पुरुष अपनी पराजय से कभी दुखी नहीं होता। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो पराजय प्राप्त हुई है वो धर्मपूर्वक नहीं हुई है, वो अधर्मपूर्वक हुई है। और अधर्मपूर्वक जो तुम्हें पराजित किया गया है तो तुम
अपने मन में गिलानी लेकर के ना आना, तुम स्वयं को दुखी मत बनाना। तुम्हें क्या करना है, तुम इंद्र से मन में विजय का उत्साह प्राप्त करो। क्रोध को वश में करके आप यमराज की उपासना करो। यमराज से क्रोध कैसे वश में किया जाता है, इस बात की शिक्षा लो। उदार जीवन कैसा हो, दानी जीवन कैसा हो, उसके लिए आपको कुबेर से शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में संयम किस प्रकार से धारण करें, यह शिक्षा तुम्हें वरुण से लेनी चाहिए। परहित, परोपकार का कार्य करने के लिए और दूसरों को जीवन दान देने के लिए जो बातें मैं तुम्हें आवश्यक समझता हूँ, उनको मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम धरती से क्षमा की शिक्षा लो, सूर्य से तेज की शिक्षा लो, वायु से बल की शिक्षा लो और संपूर्ण भूतों से अपनी संपत्ति प्राप्त करो। अब तुम वन में जा रहे हो तो वन में वहाँ तुम्हारा कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कोई गुरु नहीं है। तुम 6 लोगों को एकाकी जीवन जीना है। लेकिन वहाँ पर जो देव हैं, वो देव ही तुम्हारे सहायक हैं, वो देव ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। यानी कह दिया, भूमि से धैर्य सीखो, वरुण से सीखो, यम से सीखो, सूर्य से सीखो। ये जो देवता हैं, इन देवताओं से शिक्षा लो, इनके गुणों को धारण करो और अपने आप को स्वस्थ रखो, स्वयं को निरोगी बनाओ। क्योंकि अगर स्वस्थ और निरोग रहोगे तो ही तुम सब संकटों से दूर हो पाओगे। और यदि तुमने स्वयं को कमज़ोर बना लिया, तुम रोगी पड़ गए, तुम अस्वस्थ हो गए, तुम निराशा में आ गए, तो ये 13 वर्ष भी तुम्हारे लिए काटने बड़े कठिन हो जाएंगे और बाद में तुम शत्रुओं का प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहोगे। तो संक्षिप्तः यहाँ पर विदुर जी ने युधिष्ठिर को संकेत किया है कि मुझे जितनी बात कहनी थी वो मैंने तुमसे कह दी है। बाद में युधिष्ठिर अन्यों से मिलते हैं। देवी कुंती अपनी पुत्री यानी बहू द्रौपदी से मिलती हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोगों का तो कोई अपराध नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा ही भाग्य खराब है, संभवतः मेरे भाग्य में ही दुख अधिक हैं, इसी के परिणाम स्वरूप तुम लोगों को दुख भोगना पड़ रहा है। तुम लोगों का तो पुरुषार्थ बड़ा अच्छा है, तुम लोग दयनीय अवस्था को प्राप्त मत होना, आपस में तुम में फूट ना पड़े, तुम एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के हितैषी बने रहना और हम शीघ्र ही तुमको देखना चाहेंगे। तो ऐसी कुछ बातें देवी कुंती द्रौपदी से कहती हैं और अन्य पुत्रों से कहती हैं। द्रौपदी से एक बात भी कहते हैं कि तुम तो साध्वी हो, पत्नी धर्म का उपदेश देना मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए अपेक्षित हो, क्योंकि स्त्री धर्म को तुम भली भांति जानती हो। कुंती भी इच्छा करती हैं कि मैं भी चली जाऊं साथ में, परंतु विदुर जी उन्हें रोक लेते हैं और विदुर जी कहते हैं कि देवी कुंती हमारे साथ रहेंगी और आप लोग निश्चिंत होकर के वन गमन के लिए प्रस्थान करना। उस समय द्रौपदी के केश खुले हुए हैं, मुख की लालिमाएं जा चुकी हैं, एक वस्त्र वह धारण की है और रजस्वला होने के कारण से उसके वस्त्रों पर रक्त के कुछ दाग लगे हुए हैं। जब ये हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे थे, बाद में धृतराष्ट्र को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत किया है, कुछ अधर्म किया है। मन बड़ा बेचैन हुआ। तो जब धृतराष्ट्र बेचैन होता है, परेशान होता है, तो 2 ही लोगों को बुलाता है, एक संजय होते हैं और दूसरे विदुर होते हैं। विदुर को बुलाया गया और विदुर से पूछा, ये जो पांडव जन हैं ये किस प्रकार से जा रहे हैं, मैं जरा जानना चाहता हूँ। अब धृतराष्ट्र के यहाँ नेत्र तो है नहीं, लेकिन शारीरिक जो भाषा है यानी बॉडी लैंग्वेज है, उससे वो कुछ अंदेशा
लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जाते समय उनकी मन स्थिति क्या है। अगर वो जाने के भाव पकड़ में आ जाए तो उनकी मन स्थिति को मैं समझने का प्रयास करूं, क्योंकि आशंकित है धृतराष्ट्र। तो पूछा किस प्रकार से जा रहे हैं। तो द्रुपद विदुर ने कहा, युधिष्ठिर वस्त्र से अपने मुंह को ढक करके जा रहे हैं। भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं को देख करके जा रहे हैं। अर्जुन बालू की रेत अपने हाथ में धरे हुए हैं और रेत को बिखेरते हुए अपने भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्री का पुत्र सहदेव अपने मुख पर मिट्टी लपेट करके जा रहा है। नकुल ने पूरे अंगों पर धूल जमा ली है, इस प्रकार से वह जा रहा है। द्रौपदी ने अपने केशों से अपने मुख को ढक लिया है, वो इस प्रकार से जा रही है। और धौम्य ऋषि जो उनके पुरोहित हैं, वो कुशा हाथ में लेकर के यम और रुद्र संबंधी वेदों के सूक्तों का सामगान करते हुए जा रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं, ये किस प्रकार का संकेत है? ये इस प्रकार का इनका जाना, ये विविध प्रकार की चेष्टाएं करना, ये क्या संकेत करती हैं विदुर? बताने का प्रयास करो। विदुर कहते हैं, यो असौ राजा गृहिणी नित्यम धार्त राष्ट्रेषु भारत निकृत्या भ्रंशिता क्रोधान नो मीलयति लोचने। राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव रखते थे, परंतु आपके पुत्रों ने छल के द्वारा उनको पराजित कर दिया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है, बड़ा रोष है। इसलिए वो अपनी आंखों को बंद करके जा रहे हैं। वो आंखें इसलिए नहीं खोदना चाहते कि अगर दृष्टि किसी निरपराध मनुष्य पर पड़ गई तो कहीं वो क्रोध जो है किसी दूसरे व्यक्ति पर ना निकल जाए। इसलिए युधिष्ठिर अपनी आंखों को बंद करके जा रहे हैं। आपके पुत्रों के द्वारा जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उस क्रोध को वो पी करके जा रहे हैं। आगे कहते हैं, भीमसेन किस प्रकार से जा रहे हैं? भीम भुजाओं की तरफ क्यों देख रहे हैं? बोले, भैया भीम को अपनी भुजाओं पर, बाहुबल पर बड़ा अभिमान है, बड़ा गर्व है। इसलिए वो आश्वस्त है, वो दुखी नहीं है, वो निराश नहीं है। वो ऐसा प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प करके जा रहे हैं कि इसी बाहुबल से मैं सब कौरवों को नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और अपने बाहुबल पर गर्व करते हुए कि चलो मेरे पास बाहुबल तो है, संपत्ति चली गई तो क्या है, मैं अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के पुत्रों को यमलोक भेज दूंगा। वो इस भाव से जा रहे हैं। आगे पूछा, अर्जुन किस प्रकार से जा रहे हैं, उनका भाव क्या है? बोले, बालू की रेत वो बिखराते हुए इस प्रकार से जा रहे हैं कि वो उड़ नहीं रही है इधर उधर, और जहाँ पर वो गिराना चाहते हैं वो रेत वहाँ पर गिर रही है। यानी वो ये संकेत करना चाहते हैं कि वो बाणों से इसी प्रकार से शत्रु को बींधेंगे और वो बाण तितर बितर नहीं होंगे, उड़ेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे, लक्ष्य से वो भटकेंगे नहीं और शत्रु की छाती पर ही वो बाण जाकर के गिरेंगे। इस भाव को ध्यान में रख करके यहाँ पर बालू बिखेरते हुए अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। जो पुत्र सहदेव है वो बड़ा सुंदर है, अच्छा है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे को कोई पहचान ना ले इस बुरी अवस्था में। इसलिए वो अपने मुख को पर मिट्टी लपेट करके जा रहा है। और नकुल सबसे ज़्यादा सुंदर है, स्मार्ट है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस क्षेत्र की स्त्रियां उस पर आकृष्ट हो जावें, उसके रूप पर मोहित हो जावें, उसका चित्त चुरा लें, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए वो अपने पूरे शरीर को धूल से धूसरित करते हुए जा रहे हैं। और द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र है, बाल खुले हुए हैं, वह रजस्वला हैं और कपड़ों पर उनके रक्त लगा हुआ है। वो इस अवस्था में इसलिए जा रही हैं, वो ये मन ही मन प्रण कर रही हैं कि जिनके साथ अन्याय से आज वो इस अवस्था को प्राप्त हुई हैं,
आज से 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी उनके पति, पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी पत्नियां उनकी लाशों पर लिपट करके रोएंगी, अपने अंगों पर रक्त लगाएंगी, धूल लपेटेंगी, बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देते हुए वो इसी प्रकार से हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी जिस प्रकार से मैं हस्तिनापुर से बाहर निकल रही हूँ। और धौम्य ऋषि जो धीर स्वभाव के हैं वो कुशा का भाग नैऋत्य कोण की ओर करके यम देवता और रुद्र देवता संबंधी सांवेदीय मंत्र गायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब युद्ध में कौरव मारे जाएंगे तो उनके गुरु भी इसी प्रकार से सामगान करेंगे, यानी एक प्रतिशोध की स्थिति वहाँ पर है। और निश्चित रूप से आगामी जो समय है वो कौरवों के लिए भीभत्स है, भयंकर है और विनाशक है। ऐसी स्थिति में प्रतिज्ञा से ओतप्रोत होकर के ये पांडवों का निर्वासन हस्तिनापुर से हो रहा है। और भी यहाँ पर ये तो उनकी मुखाकृति यानी बॉडी लैंग्वेज की चर्चा आई है, लेकिन एक दयनीय स्थिति की भी चर्चा आई है कि वो मुंह छुपा करके जा रहे हैं, सिर नीचे करके जा रहे हैं, दुखी होकर के जा रहे हैं, लज्जित होकर के जा रहे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति का वर्णन महाभारतकार क्यों करे अगर वो यह काल्पनिक हो तो? ऐतिहासिक है, यथार्थ वर्णन किया है, उनकी अच्छाइयों को भी बताया है और उनकी बुराइयों को भी बताया है। महाभारतकार को कोई भी पात्र ऐसा नहीं है कि ये उसे प्रिय ही रहा हो और दूसरा अप्रिय ही रहा हो। हम धृतराष्ट्र के भी नीति युक्त वचनों को सुनते हैं, ऐसा नहीं धृतराष्ट्र सदा मूर्खता देता हो। हम दुर्योधन से भी कई नीति की, राय धर्म की और अर्थशास्त्र की बातें करते हैं, सुनते हैं, वो भी बढ़िया उपदेश देता है, ऐसा नहीं कि वो टोटल ही अपोजिट हो। कर्ण भी बहुत नीति युक्त, धर्म सम्मत बहुत सारी बातों को कहता है, ऐसा नहीं है कि वो टोटल ही अगेंस्ट हो। और पांडवों के द्वारा जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को भी महाभारतकार कह रहा है। आत्महत्या के लिए जैसे दुर्योधन प्रेरित हुआ कि मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, इस आत्महत्या के लिए तो अर्जुन भी तैयार हुए हैं, भीम भी तैयार हुए हैं और युधिष्ठिर भी तैयार हुए हैं। आत्महत्या के भाव ऐसा नहीं है कि केवल दुर्योधन ने लेकर के आए हैं, दुर्योधन लेकर के आया है। समय समय पर इनकी भी ये स्थिति बनी है, इनकी भी ये मनोदशा बनी है कि ये भी स्वयं को खत्म कर लेना चाहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि महाभारतकार ने निष्पक्ष रूप से इसकी व्याख्या करी है, इसकी चर्चा करी है, किसी का महिमा मंडन नहीं किया है, किसी के जीवन को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत नहीं किया है। और ऐसे ही भगवान कृष्ण के पक्ष में भी वो निष्पक्ष रहे हैं। एक ऋषि के द्वारा व्याख्यान और एक भक्त के द्वारा किए गए व्याख्यान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर महाभारत का आप तुलनात्मक विवेचन नहीं कर पाते, अध्ययन नहीं कर पाते, तो आप रामायण का कर लीजिए। रामायण के जो मूल कवि हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि उस काल के सर्वोत्तम राजा का चरित्र लिखते हैं। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांक्षणम वैदेयी हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन में तद्धि रामायणम। तो पूरा वो रामायण का प्रसंग लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी भले और बुरे को यथावत लिखते हैं। रावण की अच्छाइयाँ भी लिखी हैं, रावण की बुराइयाँ भी लिखी हैं। ऐसे ही सुग्रीव, बाली, जामवंत, इनके भी अच्छे बुरे को कहा है। ऐसे ही रघुकुल की बातों को उन्होंने यथावत कहा है। तो एक ऋषि का दृष्टिकोण कैसा है? वो तटस्थ होकर के यथावत चीज़ों को लिखता है। लेकिन भक्त का दृष्टिकोण महिमा मंडन वाला होता है, तो उसके लिए आप रामचरितमानस उठा करके पढ़िए, तो वहाँ पर महिमा मंडन है, वहाँ पर विपक्ष की अच्छाइयों को नहीं बताया गया और जिसके वो पक्षधर हैं उनको बड़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण, भक्ति में पूर्ण तरीके से वहाँ पर बताया गया है।
तो जो मूल महाभारत है उसे हम पढ़ें और फिर भागवत आदि पुराण हैं हम इनको पढ़ें। महर्षि व्यास की कृति जो मूल महाभारत है वो यथार्थ में है, वो राजा के यथार्थ चरित्र चित्रण को कहते हैं। परंतु जो भागवत आदि पुराण हैं ये भक्तिपरक हैं। इसमें अपने अपने आराध्यों को, अपने अपने इष्टों को, जो उनको प्रिय रहे, उनका इन्होंने बड़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से इनका प्रस्तुतिकरण किया है। परंतु महाभारत में ऐसा नहीं है। महाभारत में निष्पक्षता के साथ बातें कही गई हैं। इससे ये सिद्ध होता है, केवल इससे सिद्ध नहीं होता, ऐसे अनेकों साक्ष्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि महाभारत काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिक है। पुराण काल्पनिक हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन महाभारत काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। विदुर के जाने के बाद धृतराष्ट्र को चैन नहीं पड़ा और वो संजय को बुलाते हैं, संजय कुछ काल मेरे पास रहो। संजय को बुलाते हैं और संजय से पूछते हैं कि भाई कैसा चल रहा है वातावरण, क्या स्थिति है, तुम कैसा मान करके चलते हो, तुम मेरे लिए कैसा दृष्टिकोण रखते हो। संजय सारथी है, सूतपुत्र है, और संजय क्या है, एक प्रकार से उनका सलाहकार भी है, उनका एक प्रकार से गुप्तचर भी है, उनका एक प्रकार से दूत भी है। लेकिन किस कुल से आता है? सूतपुत्र है। अब आप योग्यताएं देखिए कि जो ड्राइवर है वो कितनी योग्यताओं वाला हो सकता है। ड्राइवर की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि वो अपने स्वामी को यथावत स्थितियां बताता है, वो भ्रम में नहीं रखता। सारथी का जो चुनाव किया जाता है वो बहुत परीक्षाओं, बहुत मानकों को ध्यान में रख करके किया जाता है। सारथी ऐसा ना हो जो आंख नाक कान मूंद करके चले। सारथी वो हो जो यथावत बताने का प्रयास करे। संजय सूतपुत्र है, लेकिन ये बाद में जाकर के दूत का भी कार्य करता है, पांडवों के पास पहुंचता है, राजा विराट की सभा में दूत बन करके जाता है। ये ड्राइवर है किनका? धृतराष्ट्र का। लेकिन संजय कई कड़वी बातें अपने स्वामी को कहता भी है। संजय बहुत समझदार, नीतिज्ञ व्यक्ति है। ऐसे ही हम महाभारत युद्ध में अगर ड्राइवरों की बात करें, सारथियों की बात करें, तो वो स्वामी से भी तगड़ी योग्यता वाले सारथी रहे हैं। कर्ण के रथ को हाँकने वाले शल्य हैं, और शल्य कैसे हैं? कर्ण के जैसे ही तेजस्वी, लेकिन किसका काम कर रहे हैं? ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन से कहीं ज़्यादा पराक्रमी, तेजस्वी, नीतिमत्ता, बुद्धिमान, धैर्यवान, तेजवान कौन है? कृष्ण है। लेकिन क्या कार्य कर रहे हैं? ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। ऐसे ही द्रोणाचार्य के ड्राइवर हैं, ऐसे ही पितामह भीष्म के ड्राइवर हैं, सारथी हैं। बहुत उत्तम योग्यता वाले वो लोग रहे हैं। केवल ड्राइवर इतना नहीं होना चाहिए कि तुमको गाड़ी चलाना आना चाहिए, ड्राइवर परफेक्ट होना चाहिए। वो आपातकाल में युद्ध लड़ने में भी वो महारथ हो, वो अनेक प्रकार के संकेतों को समझने वाला हो। तो यहाँ पर जो सारथी हैं संजय, वो आते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यह आपकी अपनी ही की हुई करतूत है, जिससे महान वैर उपस्थित हुआ है। इसी कारण सारे संसार के सगे संबंधियों का अब विनाश हो जाएगा। इसके कर्ता धर्ता आप हो, आपके कारण ये हुआ है। यस्मै देवा प्रयक्षन्ति पुरुषाय पराभवम बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽपाचीनानि पश्यति बुद्धौ कलुषितायांच विनाशे समुपस्थिते अनयो नय संकाशो हृदयन्नापसरपति। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं, सबसे पूर्व उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वह सब कुछ उल्टा ही देखने लग जाता है। विनाश काल के उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है, उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है
और वह हृदय से किसी प्रकार निकल नहीं पाता। दार्शनिक विद्वान जो है इस प्रकार की परिभाषाओं को अच्छा नहीं मानते, जबकि इतिहास में इस प्रकार की परिभाषाएं, इस प्रकार की चर्चाएं खूब आई हैं। जैसे चौपाइयों में कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ना निर्मिता केन ना दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममया कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये वचन कहाँ से है कि स्वर्ण में मृग की रचना ना तो पहले किसी ने की, ना किसी ने स्वर्ण में मृग देखा और ना कभी सुना। श्री राम का मृग को पकड़ने के लिए आतुर होना वैसा है जब विनाश का काल हो तो बुद्धि नष्ट हो जाए। अब सोचो, ये बहुत प्रचलित पंक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन हम कैसे कैसे लोगों के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। नीतिकार रहे, इन्होंने किसके लिए लिखा है? श्री रामचंद्र जी के लिए लिखा है कि भाई स्वर्ण में कोई मृग होता है क्या? किसी ने सोने का मृग देखा, सुना? नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो जब विनाश की स्थिति आई तो बुद्धि विपरीत हो गई, कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। एक नीतिकार की बात थी, ये चाणक्य ने बात कही है, सॉरी चाणक्य ने ये बात कही है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। यहां पर कह रहे हैं कि देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं सबसे पहले उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं। इसका भाव क्या है? अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या अर्थ निकलेगा? विधि का विधान, यानी पहले से लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है इसलिए वो हो रहा है। यानी जीवात्मा यहां पर क्या है? स्वतंत्र नहीं है, यहां पर परतंत्र है। अच्छा, मानस की एक और पंक्ति आती है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर ले। ये चर्चाएं हैं, ये कहने के भाव हैं। जीवात्मा कर्म करने में तो स्वतंत्र ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि देवता लोग मति हर लेते हैं या ईश्वर मति हर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुख्य स्थिति ये है कि व्यक्ति स्वयं पर आरोप नहीं करना चाहता, स्वयं पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। एक तरीके से कह दिया जाता है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर ले। बोले तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में तो दुख लिखा था, इसलिए तुम्हारी मति हर ली गई। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अब तुम ज़्यादा दुखी मत हो, अब तो तुम्हें दुख मिलना था तो इस दुख को भोग लो शांति से। बोले दुख किसके द्वारा दिया गया? बोले भगवान के द्वारा दिया गया, विधि का विधान था। तो ये मान्यता आज भी हैं। अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो भगवान तूने किया। अब क्या करें जी, भगवान की मर्जी थी, भगवान की मर्जी थी। अब भगवान की मर्जी मान करके, ईश्वर की मर्जी मान करके, देवता की मर्जी मान करके व्यक्ति अपने दुख को कम कर लेता है। अगर वो ये सोचता है कि यार ये मेरे हाथ में था, मैं कर सकता था, तो वो और गहरे अंधकार में यानी भूमि में गड़ने वाली स्थिति उसकी हो जाती है। इसलिए जो अड़ोसी पड़ोसी समझदार लोग होते हैं वो क्या कह देते हैं, भाई तेरी गलती नहीं, कोई बात नहीं है, ये तो विधि का विधान था, ये तो होनी थी, हो गई। तो ऐसे में क्या होता है, उसको एक प्रकार से ढांढस बना दिया जाता है, उसको एक सहानुभूति दे दी जाती है और वो भी व्यक्ति मान लेता है हाँ भाई हम थे तो नहीं ऐसे उल्टे, पर क्या करें, हम उल्टे हो गए, हमने उल्टा कर दिया। आज पाकिस्तान वाले भी यही कह रहे हैं, अल्लाह की मर्जी है जी। बोले आपकी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम था वो फेल क्यों हो गया? बोले अल्लाह की मर्जी थी, ऐसा कह रहे थे वो, मैंने सुना, अल्लाह की मर्जी थी। बस ठीक है, अब क्या तकलीफ़ है, अल्लाह की मर्जी थी, सेना, भारतीय सेना ने आक्रमण करना था, तुमने मरना था, तुम्हारी मिसाइलें फेल होनी थी, अल्लाह की मर्जी थी, बात खत्म। यानी अब ज़्यादा टेंशन मत लो, अब क्या करना है, मर्जी तो अल्लाह की थी। तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। केवल महाभारत में ऐसी चर्चाएं नहीं हैं, बहुत जगह साहित्यों में इस प्रकार की चर्चा आती है कि जब
कुछ विशेष तौर पर बड़े व्यापक स्तर पर विनाश होता है, कुछ उल्टे डिसीजन हो जाते हैं। तो उल्टे डिसीजन जब हो जाते हैं तो व्यक्ति ये मानने लगता है या व्यक्ति को ये बता दिया जाता है कि ये विधि का विधान था, होनी थी, होनहार थे। ये बात युधिष्ठिर भी कहते हैं कि शायद भाग्य में ही ऐसा लिखा है कि अब राज्य हमारे हाथ में नहीं है, विधि का विधान ही कुछ ऐसा है कि अभी बड़ी मुश्किल से तो बच के आए हैं और अब फिर से जुए के लिए आमंत्रण आ गया है। तो ये कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर व्यक्ति की बुद्धि चलती नहीं है। इस जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव, ऐसे क्षण, ऐसे पल आते हैं कि ना तो उसके सपोर्टर उसके सपोर्ट में हो पाते हैं, ना उसकी कुछ बुद्धि चल पाती है, ना कुछ युक्ति चल पाती है, और वो केवल निश्चेष्ट सा हो जाता है, केवल देखता रह जाता है और समय पर आश्रित हो जाता है, और जैसा वातावरण चल रहा होता है, जैसा माहौल चल रहा होता है, वो वैसा करने लग जाता है। और ऐसा आप हम सब अपने जीवन में देखते ही होंगे। और अंत में हमारे पास इस शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, भगवान की मर्जी। क्योंकि हम अपनी मर्जी तो उस समय चला ही नहीं पाए ना, कहीं ना कहीं हम विवश थे, हमारी बुद्धि नहीं चल रही थी, और हम उसी प्रकार के कार्य में लग गए हैं जिस प्रकार के कार्यों को हमें कभी भी जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में भी नहीं करना था, लेकिन फिर भी हम उस प्रकार के कार्यों में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? जब तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है, तमोगुण का अधिक उबार होता है, तो बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, सोच विचार उस प्रकार का रहता नहीं है, चिंतन उस प्रकार का रहता नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं, सबसे पूर्व उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं। यानी जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर ले ही, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो चर्चाएं, ये जो पंक्तियां हैं, ये उसी अवस्था को दोहरा रही हैं। परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण देखें तो पंक्तियों को अगर हम देखते चले आए तो ये क्या है, एक प्रकार से सिद्धांत की हानि कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ सिद्धांत की कोई हानि नहीं है, सिद्धांत अपनी जगह पर हैं, ये भाव हैं, ये भाव हैं। संजय कह रहा है, किससे कह रहा है? धृतराष्ट्र से कह रहा है। उस समय उस विनाश के, पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ अर्थ रूप से तथा अर्थ अनर्थ रूप से उपस्थित होने लग जाता है, और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। यानी जो अच्छी चीज़ें लग रही होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति को बुरी लगने लग जाती हैं, और जो बुरी चीज़ें होती हैं वही व्यक्ति को अच्छी लगने लग जाती हैं। कब? जब विनाश मनुष्य के निकट आता है। इस भाव को कह रहे हैं। और ये हम देखें, खुद विचार करें। जैसे अभी जुए का खेल निकल करके आया, और जुए के खेल में क्या हुआ? पहले तो स्वयं लुट गए, उसके बाद वनवास हुआ। तो आप जुआरियों को देखो, जुआ खेलने से पहले जुआ कैसा है? बुरा है। लेकिन जुआ खेलते समय जुआ कैसा है? अच्छा है। आधी बाजू हार चुके हैं, आधी बाजी हार चुके हैं, आधा साम्राज्य हार चुके हैं, आधा पैसा हार चुके हैं। तो बुद्धिमानी किस में को उठ करके चल लो, भाग लो यहाँ से, ताकि आधे तो बच जाए। लेकिन ये अच्छी चीज़ कैसी लगती है? वहाँ पर बुरी लगती है। लोग क्या कहेंगे? भगोड़ा है। ठीक है ना? बीच में से उठ करके भाग गया, पुरुषार्थी नहीं था, और उसे क्या लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरी आधी चली गई और मेरे पास क्या ही वैभव रहेगा। शायद दिन बदल रहा हो, समय बदल रहा हो, प्रहर बदल रहा हो, अगली बाजी में लगाऊं तो मेरा पिछला हारा हुआ मुझे वापस मिल जाए। तो इस कश्मोकश में, इस कमोवेश में क्या होता है? वो व्यक्ति फिर वहाँ बैठ जाता है। दीपावली पर कई जुआरियों के प्रसंगों को हम सुनते हैं, और उसको मैंने क्रिकेट मैच का नाम दे रखा है, क्योंकि वो सेशन इनिंग में चलता है। 3 दिन जुआ खेलते हैं ना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो रिजल्ट कब आता है? तीसरे दिन आता है। तो उसमें सेशन चलते हैं, इनिंग चलती हैं। यानी पहला रात्रि 7-8 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक की एक इनिंग है,
और 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक ये दूसरी इनिंग है। तो वो इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं कि भाई शाम को तो हम जीत रहे थे और सुबह के सत्र में आकर के बोले हम इतने घाटे में गए। जैसे चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसमें पोलिंग बूथ पर और पेटियां गिनी जाती हैं, वोटिंग काउंटिंग की जाती है, तो इतने राउंड में ये आगे चल रहे थे और फिर पता चला कि 2 बजे बाद और ये इतने पीछे चले जा रहे हैं। तो ऐसा जुआरियों का चलता रहता है। तो उनको क्या लगता है, एक आशा बनी रहती है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता भाई उठ करके चल पड़ो, जितना हार गए उतना ही ठीक है, लेकिन जितना बचा हुआ है उतने को तो अपने पास रख लें। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं संजय कि अर्थ अनर्थ दिखाई देता है और अनर्थ अर्थ दिखाई देता है। जो चीज़ें वास्तव में अच्छी होती हैं वो बुरी दिखाई देती हैं, और जो वास्तव में चीज़ बुरी होती हैं वो अच्छी दिखाई देती हैं। वो सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो ये केवल जुए की बात नहीं है, ये कई प्रकार के प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं और हम इसी कश्मकश में रहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा कर लें, ऐसा नहीं वैसा कर लें, कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करते रहते हैं। और जब बुद्धिपूर्वक निर्णय होता है, हम अधीर हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं और ऐसे कार्यों में लग जाते हैं जो कार्य नहीं करने थे। जब वो कार्य हो चुका होता है, उसका परिणाम आ चुका होता है, तब बाद में पछताते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेते तो आज ये हालत ना होती। दुखी होते हैं। तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, बोले तुम्हारे भाग्य में तो क्या लिखा था, दुख लिखा। अब दूसरा व्यक्ति आकर के यही कहेगा, या वो स्वयं मान लेगा हमारे भाग्य में तो यही लिखा था, होनी थी, लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ी ना थे, हम ऐसे बैकग्राउंड के थोड़ी ना थे, हमने कभी ऐसा थोड़ी ना किया था, ये तो सब हमारे भाग्य में लिखा था। अच्छा, आजकल के लोगों ने इसको पॉलिटिकल जामा पहना दिया और ये क्या कहते हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है, षड्यंत्र किया गया है। ये और थोड़ा अपडेट हो गए, आगे बढ़ गए, सारे बड़े बड़े कांड खुद करते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो क्या कहते हैं, विपक्ष की चाल है, विरोधियों की चाल है। खैर, न कालो दंडम उद्यम्य शिरा कृतंती कस्यचित कालस्य वलम एतावत विपरीतार्थ दर्शनम। काल मृत्यु का डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल की शक्ति इतनी ही है कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि को विपरीत कर देता है। तो काल के विषय में कह रहे हैं, काल यानी समय। अच्छा, काल के विषय में क्या कहते हैं? कोई ये कहता है काल ने मारा है, या काल स्वीकारता है कि मैंने मारा है, या यम स्वीकारता है कि मैंने मारा है। ये काल, ये समय, ये यम कभी भी अपने ऊपर नहीं लेता। क्या कहता है, बीमारी से मरा, कुएं में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, स्लो पॉइजन था, हार्ट फेल था, कट गया, सांप ने काट लिया। मतलब वो कई प्रकार के कारण गिना दिए जाते हैं, लेकिन मूलतः अवस्था करता कौन है पीछे? बोले काल है, समय है, यम है, मृत्यु है। लेकिन मृत्यु कभी अपने ऊपर वो आरोप नहीं लेता, मृत्यु कभी अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं था। अब ये सब अलंकारिक वर्णन है। अब आप सोचोगे भाई ये क्या ही पौराणिकता चल रही है। भाई साहित्य पढ़ोगे तो साहित्य में आपको इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, साहित्य नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेंगे। आप दर्शन पढ़ोगे तो दर्शनों में एक अलग प्रकार का चिंतन दिखाई देगा, उपनिषद पढ़ोगे तो वहाँ अलग प्रकार का चिंतन दिखाई देगा। लेकिन जब आप साहित्य पढ़ने जाओगे तो साहित्यों में आपको अलग ही प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलेंगी। इसलिए इनको सुन करके एक अलग ही विचारधारा लेकर के ना आए और कोई उपमा उपाधि देने का प्रयास ना करें। साहित्य है। अब ये ना सोचें बैठे बैठे घर बैठे कि ये तो प्रक्षिप्त प्रसंग है, मतलब जो चीज़ें आपकी बुद्धि में ना घुसे वो प्रक्षिप्त हो गया। ये कौन सी दवा दारू थी भाई? तो ये हम लोगों की एक समस्या है। जो चीज़ें थोड़ी भी समझ में नहीं आती, बुद्धि में नहीं घुसती, बोले ये प्रक्षिप्त है, तो इसको कायराना हरकत कहते हैं कि आप उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे। भाई साहित्य में लिखा है उसको समझो, वो क्या कह रहा है। एक भाव बताने का प्रयास किया कि
काल यानी मृत्यु, इसके हाथ में कोई डंडा कोई तलवार नहीं है जो व्यक्ति को काटता है। बस वो वातावरण ऐसा बनता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही ऐसे कार्यों को कर बैठता है। लेकिन ये सब किससे प्रेरित होकर के? बोले काल से प्रेरित होकर के। ये काल से प्रेरित होकर के ऐसा हुआ, ये चर्चाएं आपको साहित्य में मिलेंगी। लेकिन क्या काल चेतन है? नहीं है। क्या काल शक्तिमान है? नहीं है। क्या काल की उस प्रकार की कोई सत्ता है? नहीं है, नहीं है। लेकिन कथानक है, कहा जाता है, कहने का एक तरीका है, कहने का भाव है। काल आकर के कहीं रहता नहीं है। काल कि वो किसी लोक विशेष में रहता हो, किसी प्रकार का उसका आकाश प्रकार हो, आकाश हो, आकार हो, प्रकार हो, कहने का तात्पर्य है, वक्ता का कहने का तात्पर्य है। तो प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि को वो विपरीत कर देता है। तपस्विनी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर तथा लोमहर्षक यानी रोंगटे खड़े कर देने वाले इस घमासान युद्ध की संभावना आरंभ कर दी है, उत्पन्न कर दी है। अब निश्चित रूप से महासमर होगा। तो ये चर्चाएं कौन कह रहा है? संजय कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि कुछ तो तुम्हारी बुद्धि का किया कराया है, कुछ तुम्हारे पुत्रों को किया कराया है, और चूंकि महाराज है, चूंकि स्वामी हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें कुछ अच्छी बातें कहते हुए क्या कह दिया? भाई काल से प्रेरित होकर के, भाग्य से प्रेरित होकर के, देवताओं से प्रभावित होकर के ऐसी बातें हो गई हैं। क्योंकि जो सेवक है वो सर्वांश में कटु वचन तो नहीं बोल सकता, कठोर वचन नहीं बोल सकता। और दूसरा ऊपर से वक्ता है, वक्ता का भी अपने एक अभिप्राय है। यहाँ पर मूल वक्ता संजय तो नहीं है, मूल वक्ता तो व्यास हैं। यानी व्यास बता रहे हैं कि संजय ने ऐसा कहा। तो साहित्यकार अपने तरीके से भी कुछ रचनाएं करेगा, अपने तरीके से भी कुछ लेख लिखेगा। तो ऐसी यहाँ पर चर्चाएं हैं। आगे वन पर्व के प्रसंग में चर्चा आएगी कि संगति किस प्रकार से लाभकारी होती है, कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। और ये उपदेश किसकी तरफ से? प्रजा की तरफ से उपदेश है, प्रजा की तरफ से डिमांड है। किसके प्रति? राजा के प्रति डिमांड है। युधिष्ठिर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति की चर्चाएं आएंगी, उनको हम पढ़ेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ